आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री के टॉपिक लेकर के आई हूँ। वो न्यू टॉपिक है बंगाल रेंट एक्ट ऑफ 1859, यानी कि 1859 का बंगाल लगान अधिनियम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदार गरीब किसानों से अक्सर बढ़ाई गई लगान और भूमि करों को ज़बरदस्ती वसूलते थे। पूर्वी बंगाल में जो बड़े हिस्से के में ज़मींदार होते थे वो गरीब और किसान से हमेशा से लेकर के जितना भी वो लोग लगान बढ़ाते थे भूमि से करों से, उनसे ज़्यादा लगान वसूलते थे। 1859 एक्ट 10 के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर अधिभोग के अधिकार से भी रोका गया था, ठीक है। 1859 का बंगाल रेंट एक्ट किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित करना और किराए में लगातार वृद्धि और मनमानी की बेदखली के खिलाफ उनकी रक्षा करने का पहले प्रयास था। यह कानून बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल सभी प्रांतों में लागू होता है था। 1859 ईस्वी में बंगाल रेंट एक्ट बना। यह एक्ट मकान मालिकों की किराए बढ़ाने या किराएदारों की बेदखल करने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना, लेकिन काश्तकारों को दिया गया संरक्षण भी प्रतिबंधात्मक था, क्योंकि यह केवल निश्चित लगान काश्तकारों को ही संरक्षण देता था, जो यह साबित कर सकता था कि उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक भूमि पर खेती की थी। बंगाल लगान अधिनियम 1859 ईस्वी के कुछ पॉइंट दिए हुए। राजस्व की चोरी, बिक्री की सूचना जारी करना, रैयतों आदि की नोटिस, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, पुरानी काश्तकारों का रजिस्ट्रीकरण, संपत्ति सैयरों के खरीदने के अधिकार। इस अधिनियम पर कोलकाता में राजस्व बोर्ड निर्धारित करेगा कि राजस्व को सभी बकाया और सभी मांगों को किन तारीख को लागू करेगा। बकाया का समान तरीके से वसूल करने के लिए निर्देशित की जाती है। उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक जिले में भुगतान किया जाएगा, जिसके भुगतान में चूक होने पर उन जिलों में बकाया संपत्ति जैसे उच्चतम बोली लगाने वाली सार्वजनिक नीलामी में बेचा जाएगा। इस अधिनियम के निर्माण में कलेक्टर शब्द में एक डिप्टी कलेक्टर या अन्य अधिकारी शामिल होगा, जो राज्य सरकार के अधिकार द्वारा एक कलेक्टर को डिप्टी कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करता है। इस अधिनियम का संचालन बंगाल में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी में निचले प्रांतों के ऐसे हिस्सों तक सीमित होगा जो उस प्रेसिडेंसी की सामान्य नियमों के अधीन है या अधीन होगा। यहाँ तक हमारा टॉपिक को एंड होता है। और आप लोगों को नए और भी टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।